बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं आज सेंट्रल बैंक की। तो क्या होता है सेंट्रल बैंक और कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। इट इज़ द एपेक्स बैंक इन द कंट्री विच कंट्रोल ऑल अदर बैंक्स। ये एक सर्वोच्च बैंक है जो सारे अदर बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो ये तो भाई सीधी सी बात है, हमारे इसको हम लोग द फादर बैंक बोल सकते हैं, सारे बैंकों का बैंक है ना। तो वन एंड ओनली इंडिया के अंदर आरबीआई है ना। और क्या करता है, इट कंट्रोल्स और रूल्स रेगुलेशंस बनाता है ना। कंट्रोल करता है करेंसी को, क्रेडिट को इन अ कंट्री। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे बैंकों का बैंक है, जो कि सारी के सारी क्रेडिट जो पॉलिसीज़ हैं या मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको डेवलप करता है, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको डेवलप करता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या फंक्शंस होते हैं एक सेंट्रल बैंक के। तो हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मोनोपोली इन नोट इश्यूज़। यानी कि आप जितने भी नोट्स देखते हैं, चाहे वो 500 का नोट है, चाहे वो 200 का नोट है, चाहे 50 का है, 100 का है या फिर 2000 का नोट है, तो सारे के सारे नोट्स को इशू करने का एक वन एंड ओनली जो राइट होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है किसी भी कंट्री की। Central bank alone has the exclusive right to issue notes in every country of the world। तो सारी कंट्रियों में सेंट्रल बैंक ही नोट छापने का काम करते हैं। तो ये एक पहला फंक्शन हो गया कि नोट छापना उसका एक फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, मोनोपोली इन नोट इश्यूज़। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट का बैंक है पहली बात। गवर्नमेंट के लिए एज अ एजेंट काम करता है, गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह से भी ट्रीट करता है। तो एज अ बैंकर की बात करें तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, गवर्नमेंट की पेमेंट्स को करता है और उनके डेप्थ और लोन्स का अरेंजमेंट करता है इंटरनेशनल और नेशनल सेक्टर से। पेमेंट करता है उनके डेप्थ एंड इंटरेस्ट का, है ना। तो ये सारे काम है एज अ बैंकर। अब अगर हम लोग बात करें एज अ एजेंट, सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन द वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और कॉन्फ्रेंस। यानी कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है सेंट्रल बैंक। और तीसरी बात करें एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है, लाइक वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग, डिवैल्यूएशन, ट्रेड पॉलिसीज़, फॉरेन एक्सचेंज हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ में फाइनेंशियल एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। तो ये थे गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के एज अ बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र काम करने का तरीका। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो वो है बैंक ऑफ बैंक्स। यानी कि सारे बैंकों का बैंक है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बैंकर टू ऑल द अदर बैंक इन द कंट्री। यानी कि कंट्री के अंदर जितने भी बैंक है ये उनका भी बैंकर है। देखो जैसे हम लोग किसी कमर्शियल बैंक में जाते हैं तो कमर्शियल बैंक हमको जैसा ट्रीट करता है, वैसे सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक को ट्रीट करता है। और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के कुछ डिपॉजिट्स को रखता है सेफली, जिससे कि वो उनके जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। जब कोई परेशानी आ जाएगी तो उसमें मदद करते हैं। इस चीज़ के लिए इसको कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर पे ही सारा पैसा संभाल के रखा जाता है। तो भाई ये था बैंक ऑफ बैंक्स। यानी कि सारे के सारे बैंकों का भी बैंक है, जो कि सारे बैंकों को एज अ पिताजी ट्रीट करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे कमर्शियल बैंक किसी कस्टमर को ट्रीट करता है, वैसे ही सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इन केस ऑफ अगर
कमर्शियल बैंक फेल हो जाता है अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, देन वो क्या करेगा, वो अपने बैंक के पास जाएगा, राइट। देन दे कैन लास्ट रिजॉर्ट, जो भी उसका बचेगा, अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक फॉर लोन एंड एडवांस। जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी अगर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं पैसे लेने के लिए। तो सेम चीज़ अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसे ख़त्म हो गए तो वो भी किसके पास जाते हैं, सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। तो दिस इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। अगर लास्टली उनके पास कुछ नहीं बचा तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। और सेंट्रल बैंक इनको डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी देता है, तो डिस्काउंटिंग फंक्शन के लिए ही बैंकर ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है सेंट्रल बैंक को। नेक्स्ट जो है वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ये बचाता है। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के समय पे, उनको मेंटेन करता है। जो एक्सचेंज रेट होते हैं उनको स्टेबल रखता है। तो ये इसकी एक ख़ास बात है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स इसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक को। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण अभी तक का, जो क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, राइट। तो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल रिफर्स टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी इन अकॉर्डेंस विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पैसे को बढ़ाना और घटाना। अब देखिए भाई, अगर आप पैसे को बहुत ज़्यादा आउटफ्लो कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा चले जाएगा। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। और अगर नहीं देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाएंगे बहुत टाइम तक, या कंट्रैक्ट करके रखेंगे, या कंट्रैक्शन इन मनी कंट्रोल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो अप्लाइज करता है दो तरीके के मेथड्स। फॉर क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक्स अप्लाई वेरियस मेथड्स या मेजर्स आप कह सकते हैं। वो हैं, एक है क्वांटिटेटिव कंट्रोल और एक है क्वालिटेटिव कंट्रोल। इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था क्रेडिट कंट्रोल। आई होप कि आपको सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।